एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है इस ड्रामे का सेकेंड एपिसोड और अगर अब तक आप सभी ने इस ड्रामे के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप उन्हें देख लीजिए, तो आपको इस ड्रामे को देखने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। क्योंकि है कि किस तरीके से बड़ी ही चालाकी से सना अपने सारे ससुराल वालों को आपस में लड़ा कर जब वहाँ पर से जा ही रही होती है, तभी उसकी टक्कर होती है एक हैंडसम से नौजवान से, जो कोई और नहीं होता है बल्कि उसका हस्बैंड होता है। अपने हस्बैंड को देखने के बाद तो उसकी आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती है और वो अपने ही मन में बोलने लग जाती है कि ये इतना हैंडसम सा लड़का मेरा हस्बैंड है। तो उसका हैंडसम हस्बैंड, जिसका नाम सूहो होता है, वो उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरी बीवी काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। बट सना का रिएक्शन तो कुछ और ही होता है। वो अपने पति के सामने जाती है और उसके बाद उसके गाल खींचकर उससे बोलने लग जाती है कि मेरा पति इतना हैंडसम है, हाँ मैं चेंज हो गई हूँ, अब तो तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे ना। तो उसकी बातों को सुनकर सूहो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो उससे बोलता है कि तुम्हारा दिमाग कुछ खराब हो गया क्या। तभी वहाँ पर उसके सासू माँ और उसके सिस्टर इन लॉ भी आती हैं, जो सना की तरफ देखकर अपने बेटे से बोलने लग जाती है कि इसने आज हमें बहुत ज्यादा परेशान किया और अब तुम इसे ऐसा सबक सिखाओ कि आज के बाद ये ऐसी हरकत कभी भी ना करे। सना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इस तरीके से दोबारा से वो उन्हें ऐसा किलर लुक देती है कि उनकी बोलती बंद हो जाती है और डर कर वो चुपचाप किनारे में खड़े हो जाते हैं। बट उसके बाद सना अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम सासू माँ की बातों को ज्यादा माइंड मत करो, वो तो सिर्फ ऐसे ही ये सब बोल रही है। तभी उसका पति सूहो उससे बोलता है कि आज पूरे दिन भर तुम घर पर नहीं थी और इस बातों को भी भूलो मत कि जिन पैसों की आज तुमने शॉपिंग किया वो मेरी मॉम के ही है, इसलिए तुम उनसे थोड़ा तमीज से बात करो। और हाँ, आज के बाद ऐसा करने से पहले 100 बार सोच लेना, पता नहीं कब तुम मेरी लाइफ से बहुत दूर चले जाओगे जब मैं तुम्हारी ये मनुष्य शक्ल ना देखूं। ऐसा ही कहकर सूहो वहाँ पर से गुस्से में चला जाता है। सना ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसे लड़कियां पसंद नहीं है, इसीलिए वो उसके साथ इस तरीके से बिहेव कर रहा है। लेकिन अब सना ये सोच लेती है कि किसी भी तरीके से उसे अपने पति को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, ताकि जब इस ड्रामे से वो जाए तो चैन के लिए भी सब कुछ अच्छा हो जाए और ये दोनों हमेशा खुशी खुशी एक साथ रहने लग जाए। इसके लिए सबसे पहले वो सूहो के रूम की तरफ जाती है और उसके बाद सभी जगह सूहो को देखने लग जाती है, लेकिन उसे सूहो कहीं पर भी नहीं दिखता है क्योंकि वो तो नहाने के लिए गया होता है। तो सना सोचती है कि अगर वो इस तरीके से झल्ली बनकर उसके सामने जाएगी तो बात नहीं बनेगी, उससे ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनकर अपने प्यारे पति सूहो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ी ही देर में वो एक मस्त सी ड्रेस पहनकर सूहो के सामने आकर खड़ी हो जाती है, अपने हाथ में ड्रिंक पकड़कर, और उसके बाद सूहो को अपने पास आने के लिए बोलती है। सूहो उसके पास जाता तो है लेकिन उससे प्यार करने के लिए नहीं, बल्कि उसके हाथ पे जो ड्रिंक होता है उसे छीनने के लिए, क्योंकि सना ने उसकी बोतल से ड्रिंक निकाला था। और उसके बाद ऐसे ही कर कर वो उसे डांटने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें ड्रिंक पीना है तो तुम अपने पैसों से लेकर आओ, मेरी बोतल को खत्म मत करो, और यहाँ पर मेरे रूम में क्यों आई हो, अपने रूम में जाओ ना, पता नहीं कब तुम मेरा पीछा करना छोड़ोगी। तो सना उससे बोलती है कि तुम ये सारी बातें क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ती। तो सूहो उससे बोलता है कि अच्छा, अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करती हो ना तो लो, ये डिवोर्स पेपर है, इन पे साइन कर दो। सना जैसे ही उन पेपर्स को देखती है ना तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और आज तक जितने बार सूहो ने चैन को तरसाया था ना, वो उन सारी बातों को उसके सामने बोलती है और उससे गुस्से में कहने लग जाती है कि तुम मुझे डिवोर्स इसलिए देना चाहते हो ना क्योंकि तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो, अगर तुम्हें उससे ही शादी करनी है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ लड़की हूँ क्या। मेरी जगह अगर यहाँ पर आज कोई और लड़की होती ना तो वो तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देती, क्योंकि तुम मुझे कितना ज्यादा टॉर्चर करते हो। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं दूंगी। सूहो को उसकी बातों को सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो उसे बोलने लग जाता है कि चुप हो जाओ, ज्यादा बकवास मत करो और अपने कमरे में चले जाओ, आज क्या हो गया है तुम्हें, आज तुम ज्यादा जुबान लड़ा रही हो। तो सना उससे बोलती है कि हाँ, सच्चाई सुनकर तो तुम्हारी यही हालत होगी ना, अगर मैंने आज से पहले तुम्हारे साथ ये सारी बातें बोली होती ना तो तुम्हारी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती मेरे साथ ये सारी चीजें करने की। एक्चुअली तुम्हारे जैसे बहुत से लड़के मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे जैसे लड़कों को लाइन पे कैसे लेकर आते हैं। अगर आज के बाद मुझ पे इस तरीके से चिल्लाया ना तुमने तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, ध्यान रखना, अब मैं पुरानी वाली चैन नहीं रही। उसकी बातों को सुनकर सूहो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद जब वो उसे एक थप्पड़ मारने वाला होता है तो सना उसका हाथ पकड़ती है और उसके बाद इतने जोर से उसका हाथ मरोड़ती है कि आज के बाद तो
सुहो अपनी पत्नी पर कभी हाथ उठाने की सोचेगा भी नहीं। फिर सना उससे बोलती है कि मुझे लगता था कि आज तक तुम मुझे सिर्फ धोखा देते हो, लेकिन तुम मुझ पर इस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। बहुत शातिर समझते हो ना तुम अपने आप को। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हमेशा इस तरीके से टॉर्चर करते रहोगे और मैं सहती रहूंगी? लेकिन नहीं, अब मेरी लिमिट खत्म हो चुकी है। मुझे ना तुम्हारे इस घर पे रहना है और ना ही तुम्हारा कोई भी एहसान चाहिए। तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे डिवोर्स पेपर पे साइन करूं। इसी तरीके से गुस्से में वो जाती है और उन डिवोर्स पेपर पे साइन कर कर उसके मुंह पे फेंक कर मार देती है। और फिर सुहो से कहती है कि लो कर लिया है मैंने डिवोर्स, अब तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी है तो कर लो। मैं भी देखती हूँ कि तुम दोनों कितना खुश रहते हो और वो कितना प्यार करती है तुमसे। इसी तरीके से गुस्से में वो वहाँ पर से चली जाती है। अब वो अपने पति से गुस्सा होकर वहाँ पर आ तो गई थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जाना कहाँ है, क्योंकि वो तो इस ड्रामे की दुनिया में किसी को भी जानती नहीं थी और उसके पास पैसे भी नहीं थे। लेकिन उसे ये बात तो समझ में आ गई थी कि अगर सुहो इस ड्रामे का मेन लीड नहीं है तो इसका मतलब कि इस ड्रामे का कोई दूसरा मेन लीड है। और जब कभी हीरोइन मुसीबत में होती है तो उसी टाइम मेन लीड की भी एंट्री होती है। और इसी तरीके से वो बड़े बेसब्री से अपने मेन लीड का वेट करने लग जाती है। तभी उसे एक लड़के की आवाज आती है जो कि उसी की तरफ भागते हुए आ रहा होता है। वो सना को पकड़ता है और उसके बाद उसके मुंह को बंद कर लेता है। सना जैसे ही उसकी तरफ देखती है तो वो तो समझ जाती है कि ये लड़का ही है इस ड्रामे का मेन लीड। और हमारे इस ड्रामे की मेन लीड का नाम है जिन। एक्चुअली जिन के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे और वो उनसे छुपना चाह रहा था, जिसकी वजह से वो सना को भी अपने साथ लेकर आ जाता है। इतने में ही गुंडे उसे ढूंढ नहीं पाते हैं और जैसे ही वो वहाँ पर से जाने ही वाले होते हैं, ये सोच कर कि जिन यहाँ पर नहीं है, तभी सना को छींक आ जाती है। फिर क्या, गुंडों को पता चल जाता है कि जिन यहीं पर ही है, इसलिए वो अब की बार उनसे लड़ाई करने के लिए उनके सामने चला जाता है। अब जब ये सारी प्रॉब्लम सना की वजह से क्रिएट हुई थी तो डेफिनेटली इसका सोल्यूशन भी सना को ही निकालना पड़ा था। इसीलिए सना उन गुंडों के सामने जाती है और उनसे बोलती है कि उससे क्या लड़ाई कर रहे हो, मुझसे लड़ाई करो। अब गुंडों को भी लगता है कि ये लड़की क्या कर लेगी, बट उसके बाद जो सना उन सभी को पीटती है ना, जिन भी उसे इस तरीके से देखकर एकदम हैरान हो जाता है। सारे गुंडों को इस तरीके से मारने के बाद वो उन सभी को चुनौती देने लग जाती है कि किसी में दम है तो दोबारा से मेरे सामने आओ और लड़ो। लेकिन गुंडे उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और उल्टे पैर वहाँ पर से भाग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो जिन की तरफ देखती है इस उम्मीद में कि जिन उसकी तारीफ करेगा, लेकिन जिन तो अपने फोन में लग जाता है। तो सना उससे बोलती है कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है क्या? तो जिन उससे बोलता है कि क्या बोलूं मैं अब? तो सना उससे बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मेरी थोड़ी सी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि मैंने कितने अच्छे तरीके से उन गुंडों को सबक सिखाया। तभी जिन अपने फोन में बात करने लग जाता है और सना को इग्नोर मारने लग जाता है। सना का तो एकदम दिमाग खराब होने लग जाता है क्योंकि उसे कोई भी भाव नहीं दे रहा होता है। उसका पति भी उससे दूर भाग रहा होता है और अब जिन भी उसे इग्नोर मार रहा होता है। जब वो उससे बात कर रही होती है ना, तभी उसके दिल में बहुत तेज दर्द होने लग जाता है, क्योंकि चैन एक हार्ट डिजीज से गुजर रही थी जिसका असर सना को भी झेलना पड़ रहा था। लेकिन जिनको ऐसा लगता है कि वो मजाक कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक उसने गुंडों को मारा उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो एकदम वीक होगी। तो जिन उससे बोलता है कि जल्दी से खड़ी हो जाओ, मुझे पता है कि तुम नाटक कर रही हो। लेकिन इतने में ही वो उसके सामने बेहोश हो जाती है। फिर क्या, जिनको ना चाहते हुए भी उसे अपने घर लेकर जाना पड़ता है और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद वो अपने यहाँ अपने डॉक्टर को भी बुलाता है। उसे अब भी बिल्कुल सना पर भरोसा नहीं हो रहा होता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की की तबीयत खराब कैसे हो सकती है। तो वो अपने डॉक्टर के पास जाता है और उसके बाद उनसे पूछता है कि ये सच में बेहोश हो रखी है या फिर नाटक कर रही है। तो सबसे पहले डॉक्टर उसकी तरफ देखकर हंसते हैं और उससे बोलते हैं कि ये तुम्हें रोड पे मिली, काफी ब्यूटीफुल है वैसे। बाय द वे हाँ, इसकी तबीयत ज्यादा खराब इसलिए है क्योंकि ये एक हार्ट डिजीज से गुजर रही है। जिन जैसे ही ये बात सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं होता है कि जो लड़की अभी कुछ देर पहले इस तरीके से गुंडों को मार रही थी वो एक हार्ट डिजीज से गुजर रही है। तो जिन डॉक्टर से बोलता है कि क्या आप सच बोल रहे हैं क्या? तो डॉक्टर उससे बोलते हैं कि हाँ, तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है क्या? तो जिन रिमाइंड करता है उस टाइम को जब सना गुंडों को मार रही होती है। तो फिर जिन अपने आप से बोलने लग जाता है कि सच बताऊं तो मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। बाय द वे अगर आप बोल रहे हो तो सच ही बोल रहे होंगे। ऐसा ही कहकर जब वो वहाँ पर से जा रहा होता है तभी वहाँ पर सना अपनी आंखें खोलती है। उसका पूरा शरीर दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसने गुंडों को इतने बुरे तरीके से मारा जो था। वो खड़ी होती है और उसके बाद उन सभी से बोलने लग जाती है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो जिन उससे बोलता है कि तुम मेरे घर पर हो। तो इस बात को सुनने के बाद सना काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी जिन उससे बोलता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड से बोलकर तुम्हें तुम्हारे घर तक छुड़वा दूंगा। लेकिन अब सना उसको कैसे बताती कि उसका तो कोई घर ही नहीं था, क्योंकि वो तो अपने पति से झगड़ा कर अपने घर को छोड़कर आ गई
रही थी। तो जैसे ही जिन वापस से जाने वाला होता है वो उसे रोकती है और उसके बाद उससे बोलने लग जाती है कि मैं यहीं रहूंगी। अब उसकी बातों को सुनकर जिन एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि वो तो उसे घर भी नहीं लेकर आना चाहता था, लेकिन अब तो वो उसी के घर पे रहने की बात कर रही थी। फिर सना उससे बोलती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अगर मैंने उस टाइम उन गुंडों से लड़ाई नहीं की होती तो वो गुंडे तुम्हें मार देते, इसलिए इसी के एहसान के तौर पर मैं तुम्हारे घर पर रहूंगी आज से। जिन कहता है अजीब जबरदस्ती है भाई, मैंने तो उसे लड़ने जाने के लिए कहा भी नहीं था, ये तो खुद ही चली गई थी और अब ये मुझ पर एहसान दिखा रही है। सना उसके सामने ज्यादा रूड भी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो उससे बोलती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। तभी जिन उससे बोलता है कि नहीं, तुम इस घर पे नहीं रह सकती हो। सना कहने लग जाती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। इतने में ही वहाँ पर एक लड़के की एंट्री होती है जो कि जिनके कान में कुछ बात बोलता है। उसकी बात को सुनने के बाद जिनका एकदम माइंड ही बदल जाता है और वो सना के सामने जाकर उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर रहना है, चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपने घर पे रहने की परमिशन दे देता हूँ, लेकिन बदले में तुम मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगी और मेरी शर्त को मानोगी। और इसी तरीके से यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।